अस्सलाम गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में से बेस्ट क्या चीज़ है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को इजी समझते हैं जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो मुश्किल समझते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ फैक्ट और फिगर्स जो हैं वो आप लोगों को बताने हैं, जिनको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये फैसला करेंगे कि आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है या अफिलिएट मार्केटिंग बेहतर है। सो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अफिलिएट मार्केटिंग को आम अल्फाज में उर्दू में क्या कहा जाता है, तो इसको इल्हाक कह सकते हैं। और मार्केटिंग आपको पता ही है, तशहीर करना, किसी भी चीज़ की प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। सो अब इल्हाक अगर जब आपका हो रहा है या आप किसी के साथ अफिलिएट हो रहे हैं, सो उसके अंदर जो भी कंपनी या ब्रांड है वो अगर आपको अपना अफिलिएट प्रोग्राम देता है और उसमें वो कहता है कि जी आप इसमें साइन इन करते हो, रजिस्टर्ड करते हो और आप इसके साथ अफिलिएट हो जाते हो और उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं, तो उसमें बेसिकली वो आपको अफिलिएट करते हैं अपने सेल्स या रिकमेंडेशन प्रोग्राम के अंदर, कि आप उनकी प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, रेकमेंड करोगे, और उसकी बेस के ऊपर उनके पास सेल्स आएगी और उस सेल्स के अंदर से उनको प्रॉफिट होगा, तो वो उस प्रॉफिट में से आपके साथ कुछ अमाउंट शेयर करेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन इसमें दो तरीकों से आपको बेसिकली अफिलिएट किया जाता है या आपको अफिलिएट सर्विस जो है वो दी जाती है। नंबर वन ये है कि आप जब साइन इन करते हो, अपना नाम एंड इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, तो आपके नाम के साथ कंपनी जो भी है, वो ब्रांड जो भी है, वो अपना वेबसाइट का लिंक जो है वो कनेक्ट कर देता है। सो यू बिकेम अफिलिएट पार्टनर विद देम। एंड सेकंड ये होता है कि वो आपके नाम से रजिस्टर्ड करके एक ऑटोमेटेड जनरेटेड जो है वो कोड इशू कर देते हैं, और वो कोड अगर आप अपने सेलर्स को या अपने कंज्यूमर्स को देते हैं, उस कोड के थ्रू हो सकता है कि कस्टमर्स को, कंज्यूमर को भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए, और आपको भी अगर वो कंज्यूमर उस कोड को ऐड करके आप अगर शॉपिंग करेगा तो उसके ऊपर आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अफिलिएट सिस्टम। तो अब इसके अंदर जो अफिलिएट का सिस्टम होता है वो होता क्या है कि आपके पास लिंक आ गया, यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, यू डोंट हैव एनी थिंग टू डू इट, बट आपके पास वो लिंक है। आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। सो आपको पता है एक ग्रुप के अंदर 5-5, 10-10 हजार लोग होते हैं। सो आप क्या करते हो, आप सिर्फ उस लिंक को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मार्केट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप 10,000 लोगों तक अपना मैसेज, अपना प्रमोशनल लिंक, अफिलिएट लिंक जो है वो पहुंचाते हो, तो एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1% लोग जो हैं वो उसके अंदर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाय करेंगे। हो सकता है उसमें वो चीज़ उनको इंटरेस्ट लग जाए, वो चीज़ उनको सस्ती लगे या वो चीज़ उनको म्यारी लगे, और वो वहां से बाय करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि 99% ऑफ योर एफर्ट इज गोइंग टू बी वेस्टेड। यस, इसमें एक चीज कही जा सकती है कि आपका तो उसमें कुछ इन्वेस्ट हुआ नहीं है, आपका तो कुछ उसके अंदर बेसिकली सिर्फ आपने जो अपना टाइम देना है। और आजकल व्हाट्सएप के थ्रू फास्ट मार्केटिंग हो सकती है, तो आप जो है वो लिंक 10,000 लोगों को तो एक दिन में पहुंचा सकते हो। तो यस, अगर आपकी 1% की सेल कन्वर्जन हुई है, और वो भी अगर उस कंपनी का सेल्स जो फनल है, यानी कि सेल्स का जो पैटर्न है वो आसान है, तो 1% आपकी सेल हुई। तो एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर आपने तकरीबन तकरीबन उनकी 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट को सेल किया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी उनकी सर्विस हो सकती है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसको आपने प्रमोट किया, तो आपने जो 1 लाख रुपए की सेल्स की, वहां से जो लोगों ने बाय किया आपके लिंक के ऊपर, आपके लिंक के रेफरेंस के साथ, तो उस कंपनी ने 1 लाख रुपए के ऊपर ऑफकोर्स जो सेल्स किया है वो सारा तो प्रॉफिट नहीं होगा, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी ऐड होगी, उसकी अदर एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे। तो लेट्स सपोज उस कंपनी ने जो है वो वहां से 40% यानी कि 40,000 रुपए का मुनाफा कमाया। तो
अब उस 40,000 रुपए में से कंपनी आपको जो है वो 10 से 20% के करीब, कुछ कंपनीज जो है वो 25% तक भी कमीशन देती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो है वो 10 से 20% के करीब आपको वो मार्जिन देंगी या प्रॉफिट देंगी। तो अब देखा जाए तो उस एफर्ट का आपको 4 से 8,000 रुपए तक जो है वो मुनाफा मिल जाएगा। यस, इट्स बेटर, but it's not प्रॉपर वे ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। टेम्परेरी या शॉर्टकट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, आपको जो है वो लेट्स सपोज कुछ इनकम आ जाती है, बट उसके लिए कितना टाइम, कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, देयर इज नो कैलकुलेशन अबाउट दिस। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इस अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है, वो सिर्फ ऐसे हो सकती है, और पैसिव इनकम जो ड्यूरेबल होती है वो क्यों नहीं होती। लेट्स सपोज आपके जो कस्टमर्स हैं, 10 कस्टमर्स ने आपके लिंक से बाय किया। अब वो जो 10 कस्टमर्स हैं उन्होंने जब बाय किया तो उनका डेटाबेस जो है, उनका नाम, नंबर्स, डिलीवरी एड्रेस, एवरीथिंग उस कंपनी या उस ब्रांड के पास चला जाता है, और वो कंपनी और ब्रांड जो है वो बेसिकली अगर वो नेक्स्ट टाइम बाय करते हैं प्रोडक्ट को तो आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं देते, तो इसलिए आपकी पैसिव इनकम तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी। लेकिन एक पैसिव इनकम आपको वो लोग देते हैं कि अगर आप अपने बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम से दूसरे लोगों को एफिलिएटर बनाते हैं, ठीक है, जो आपके एफिलिएट प्रोग्राम से दूसरे लोग एफिलिएट बनते हैं, तो उसके ऊपर आपको 2 से 3% या 5% जो है वो कंपनी देती है। अगर आपके नेक्स्ट पर्सन की सेल्स होती है तो उसके ऊपर आपको 2 से 3% मिलता है। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम, बट इट्स नॉट ड्यूरेबल। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा एफिलिएट मार्केटर जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे और आपको पूरा पूरा उनको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपका पैसिव इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली आपको उस तरीके से फैसिलिटेट, उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचाता। तो ये तो तकरीबन मैंने आपको एफिलिएट प्रोग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात की है। आई होप कि आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझ आई होगी, और अगर आप चाहते हो कि और डिटेल्स इसके ऊपर वीडियो बने तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो और अफिलिएट प्रोग्राम्स और अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी मेंबर ऑफ DSA, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट या कस्टमर के पास प्रोडक्ट जा रही हो। और इसके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि दी वर्ड ऑफ माउथ, आपकी जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड हो रही हैं और उसके ऊपर जो सेल्स हो रही है तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं दे आर वर्किंग ऑन बिगर स्केल्स, और वहां पर वो आपको अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस मेंबरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन शिप जो है वो ऑफर करती हैं कि आपने रजिस्टर्ड करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोट आप लोगों ने जरूर करनी है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो आपको मेंबर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, या उनके चैनल पार्टनर बनने के लिए, या उनके बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर या मेंबरशिप के नाम से कोई फीस लेती है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दे आर अ पॉन्जी स्कीम। ठीक है, वो पॉन्जी स्कीम होगी, बिकॉज पॉन्जी स्कीम्स जो है वो मेंबरशिप के ऊपर, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के ऊपर वर्क करती हैं। उनका जो उनके पास कोई प्रोडक्ट ऑथेंटिक होती नहीं है। उनके पास क्या होता है कि शुरू के अंदर लोगों से ज्यादा रिक्रूट करो लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा उनसे जो है वो मेंबरशिप फीस चार्ज करो, एंड दैट्स इट। सो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो आपको वैल्यू करती हैं, आपके टाइम को वैल्यू करती हैं, इसलिए वो आपको मेंबरशिप ऑफर करती हैं। और मेंबरशिप ऑफर करने का फायदा क्या है, बेसिकली समझने वाली बात ये है कि वहां पे वो जो प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं, सर्विसेज उनकी होती हैं, वो उसकी आपको जो ट्रेनिंग देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसके कोई पैसे चार्ज नहीं करते, कोर्स के नाम पर भी नहीं करते, और ना ही वो जो है आपको एजुकेट करने के लिए या बिजनेस पार्टनर बनने के नाम पे कोई ट्रेनिंग जो है वो पेड प्रोग्राम करते हैं। तो इसलिए कोई पैसे आपको नहीं पे करने पड़ते। यस, आपको टाइम अपना जो है वो देना पड़ता है, और टाइम इज इक्वल टू मनी है, तो आपको वहां पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जब आप
नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ पोजीशंस ऑफर की जाती हैं कि अगर आप इतना जो है वो सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हो तो इतनी इस पोजीशन पे आ जाओगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपकी पोजीशन अप हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो नंबर वन, इट्स अ कैरियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप प्रोफेशनल कंपनीज के साथ ज्वाइन करते हो। सेकंड ये है कि आप जितनी भी सेल करते हो उसके ऊपर आपको कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप उन कस्टमर्स को रजिस्टर्ड कर लेते हो, उन चैनल पार्टनर्स को रजिस्टर्ड कर सकते हो, तो दे विल बी बिकम योर परमानेंट कस्टमर्स। वो अगर 1 साल बाद भी ऑफर प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर करेंगे तो वो आपकी सेल्स काउंट होगी और उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। दिस इज अ बेस्ट एडवांटेज इन नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने अपने ईयर के कुछ प्लान डिसाइड किए हुए होते हैं कि ईयर के अंदर अगर आप इतनी परफॉर्मेंस करते हो और इस परफॉर्मेंस के अंदर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हो तो इसके ऊपर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि एक पर्सन के लिए जो कि सेल्स को समझना चाहता है, सेल्स को करना चाहता है, सेल्स में इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए वो बड़े बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने का मौका मिलता है और जब आप ज़्यादा सेल्स करते हो तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इसलिए बिकॉज दुनिया में अगर कोई सबसे हाई पे जो है वो इंडस्ट्री है या फील्ड है या जॉब है या बेसिकली टास्क, अगर आप इसको आसान अल्फाज में कह दें तो वो है सेल्स। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप जितना उसका सेल कर सकते हैं यू कैन बिकम मोर ऑथेंटिक एंड वेरी लेजिटिमेट ऑफिशियल सेल्स पार्टनर। सो आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस पता लग गया हो। चॉइस इज योर्स। चूज आपने करना है कि आपने एफिलिएट मार्केटर बनना है या आपने नेटवर्क मार्केटर बनना है। बिकॉज अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बनते हैं तो इसके अंदर आपका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है और इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन ऑफ अर्निंग है वो बहुत ही लिमिटेड है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने कैरियर को बना सकते हो और बहुत अच्छा बना सकते हो। और आप अपने कैरियर से मुराद जब भी मैं लेता हूँ तो कैरियर मीन्स 20-30 ईयर्स आप इसके अंदर स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज ह्यूज एंड दिस कैन बी अनबिलीवेबल ऑप्शन कि आप इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस जो है, मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही हो। और अगर आप इन पॉडकास्ट सीरीज से फ़ायदा उठा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपको आपके कैरियर से रिलेटेड है और आप चाहते हो, कंफ्यूज हो कि मैंने पढ़ाई ये की है बट अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूं या ना करूं, मैं आगे किस तरीके से अपने कैरियर को बिल्ड करूं, सो यस यू हैव माय ईमेल एड्रेस ऑन द टिकर, जहां पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो workwithzishan@yahoo.com एंड करना है एंड मेंशन योर नेम, योर प्रोफेशन एंड योर क्वेश्चन एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।